तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टरी एंड वेन के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास में बेसिक से डिफरेंस देखेंगे, जिससे हमारे आगे की जो भी अगर हम प्रोसीजर वगैरह पढ़ते हैं तो वो हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, जो भी हम डबल सर्कुलेशन पढ़ते हैं या कोई भी चीज हम पढ़ेंगे हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलता है कि आर्टरी क्या करेगी हमारा। तो ये बोलता है कि आर्टरीज उन वेसल को बोला जाता है। सबसे पहली बात तो वेसल अगर कोई बोलता है तो वेसल के अंदर आपका आर्टरी और वेन दोनों के दोनों आते हैं, यानी वेसल के ही दो अलग अलग नाम है, आर्टरी और वेन हमारे पास में। ठीक है, तो जो आर्टरी है इसके अंदर क्या होता है, आर्टरी हम उन वेसल्स को बोलते हैं जो हार्ट से तो बाहर की तरफ जाती हैं और बॉडी ऑर्गन्स के अंदर की साइड जाती हैं। दोबारा से ध्यान से देखो, जो हार्ट से तो क्या करेंगी, बाहर की साइड जाएंगी और बॉडी ऑर्गन्स के अंदर की साइड हमें आती हुई दिखाई देंगी, तो वो क्या कहलाती है, हमारी आर्टरीज। ठीक है, वेन में होता है इसका उल्टा, यानी कि वो वेसल्स जो आपकी हार्ट के तो अंदर आ रही हो और बॉडी ऑर्गन्स के बाहर जा रही हो, तो वो क्या कहलाती है, हमारी वेन्स कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है कि नॉर्मली सबकी सब आर्टरीज क्या करती हैं, जितनी भी हमारी आर्टरीज होती हैं सब कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है उस वाले ब्लड को ये क्या करती है, कैरी करती हैं। जितनी भी हमारी वेन्स होती हैं ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि ब्लड कैरिंग CO2। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर आपकी क्या होती है, CO2। ठीक है, नाम से हमें पता चल गया कि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी और आपकी जो वेन है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी। लेकिन कुछ वेन्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर एक्सेप्शन होती है, जैसे और आर्टरीज भी। जैसे अगर आपका लिखा हो पल्मोनरी आर्टरी, नाम है आर्टरी पीछे लगा हुआ है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है आपकी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। आर्टरी का काम था ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाना, लेकिन जो ये पल्मोनरी आर्टरी होती है ये क्या लेकर जाती है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एक एक्सेप्शन और है हमारे पास में, अम्बिलिकल आर्टरी। आर्टरी अम्बिलिकल आर्टरी क्या होती है आपकी, जो अम्बिलिकल वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, जिस आर्टरी से आपका मदर से जो फीटस है वो जुड़ा हुआ होता है। मदर से फीटस को अम्बिकल कोड से जुड़ा हुआ होता है ना, तो वही आपकी अम्बिकल आर्टरी एंड अम्बिकल वेन्स होती हैं। तो अम्बिकल आर्टरी भी है तो आर्टरी, लेकिन कैसा ब्लड लेकर जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास एक्सेप्शन में आ गई। ठीक ऐसे ही अगर लिखा हो पल्मोनरी वेन, तो है वेन, वेन क्या करती है, सबकी सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है कि जो हमारी पल्मोनरी वेन होती है वो लेकर जाती है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, उसके बाद बोला है अगर अम्बिकल आर्टरी एक्सेप्शन वाली आपका लेकर जा रही है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो अम्बिकल वेन आपका क्या लेकर जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ इन दो का ही एक्सेप्शन है, बाकी आर्टरी लिखा हो तो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और वेन लिखा हो तो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, उसके बाद जब हम थर्ड पॉइंट पे आए, तो जो आर्टरीज होती है ना, इनका ल्यूमेन क्या होता है, नैरो होता है, मतलब कि इनका जो डायामीटर होता है वो क्या होता है आपका, नैरो होता है, मतलब कि कम होता है। जैसे हम दो पाइप ले रहे हैं, एक मतलब इतनी चौड़ी है और एक इतनी चौड़ी है हमारे पास में, मतलब कुल मिला के क्या है कि जिस आपका मतलब कि आर्टरी का जो डायामीटर है वो क्या होगा, कम होगा, और जो वेन है उसका डायामीटर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब एक बात सोच के चलो, अगर किसी चीज का डायामीटर कम है, मतलब आपने कोई दो पाइप ली, एक तो आपकी इतनी थी और एक इतनी चौड़ाई की पाइप थी, तो जो आपके पास में कम चौड़ाई की पाइप थी इसके अंदर ब्लड कैसे फ्लो करेगा, हाई प्रेशर से फ्लो करेगा हमारे पास में। क्योंकि अब देखो अगर हम पाइप को आगे से ऐसे दबा लेते हैं, जो नॉर्मल अपना घर वाला पाइप होता है, तो हाई प्रेशर से पानी आपका लेकर जाता है ना वो, तो इसीलिए, और आर्टरीज का जो डायामीटर है, आर्टरीज नैरो इसलिए ही होती है ताकि वो हाई प्रेशर से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को क्या करा सके, पंप करा सके। क्योंकि जब ज्यादा प्रेशर होगा आपकी आर्टरी के अंदर, तभी तो आपके पास में क्या होगा, मान लिया कि हम इस तरीके से समझते हैं कि ये आपका कोई बॉडी ऑर्गन था और उसके पास में ये आर्टरी थी आपके पास में,
ठीक है। अब इस आर्टरी के अंदर अगर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है और इस बॉडी के अंदर CO2 का लेवल ज्यादा है, तो जब इस वाली आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पर क्या होता है हमेशा हर चीज गैसेस ऐसे मूव करती है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब आपके पास इस आर्टरी के अंदर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, तभी वो ऑक्सीजन क्या जा पाएगी, उस बॉडी ऑर्गन के अंदर जा पाएगी, वरना तो उसके अंदर ही नहीं जा पाएगी हमारे पास में, क्योंकि गैसेस तभी मूव करती, हमेशा मूव करती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारे पास में। ठीक है, यहाँ तक की बात। और आर्टरी को तो क्या लेकर जाना है, आर्टरी को ब्लड लेकर जाना है ऑक्सीजन वाला। ठीक है, हमारे पास में ये चीज क्लियर हुई। अब ये बात होगी। दूसरा ये बोलता है कि जो हमारी आर्टरीज होती है ना, इनके अंदर वॉल्व लगी हुई होती है। अगर किसी चीज के अंदर हाई प्रेशर से कोई चीज फ्लो कर रही है और मतलब आगे की साइड जा रही है, सपोज आगे रास्ता नहीं मिला, तो बैक फ्लो कर सकती है ना, इसीलिए इनके बीच में क्या होती है, वॉल्व्स लगी हुई होती है इस टाइप की, ताकि वो ब्लड बैक फ्लो ना कर पाए, सिर्फ आगे की साइड जाए। ठीक है, इसका मतलब कि हमारी आर्टरीज के अंदर तो वॉल्व होती हैं, लेकिन वेन्स के अंदर वॉल्व हमारी नहीं होती, क्योंकि वेन्स के अंदर वैसे भी आपका एक तो डायमीटर ज्यादा हो गया, यानी क्या होगी, वो ब्रॉड हो गई, और दूसरा उनके अंदर लेस प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है आपका, और इसीलिए उनके अंदर वॉल्व्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हाई प्रेशर में वॉल्व्स की जरूरत पड़ती है, लो प्रेशर के अंदर नहीं। ठीक है, हाँ अब कहाँ तक पहुंच गए, मैंने बीच में ये वाला पॉइंट बता दिया, ये वाला बता दिया। अब देखो, जो हमारी आर्टरीज होती है ना, ये वाला पॉइंट देखो एक बार, जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो डीप सीटेड होती हैं, यानी अगर हम अपने हाथ को मतलब इस तरीके से देखें, तो जो ऊपर की साइड जो ब्लू ब्लू दिखाई देती है ना, ये वेन्स होती हैं, क्योंकि वेन्स हमारी सुपरफिशियल होती है, मतलब स्किन पे ऊपर से दिखाई देती है, जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट हो उसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल। ठीक है, लेकिन जो आपकी आर्टरीज होती है वो क्या होती है, स्किन में काफी अंदर की साइड होती है, यानी कि कैसी होती है, वो डीप सीटेड होती हैं आपके पास में। ठीक है, वेन्स क्या होती हैं, सुपरफिशियल। अब देखो, मैंने बोला कि वेन्स के अंदर कम प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा होगा। ठीक, तो अब मान लिया अगर हम कोई सैंपल देने गए, मतलब हमें ब्लड टेस्ट कराना है, तो जैसे ही आपका जो डॉक्टर होगा वो ब्लड निकालने के लिए सिरिंज लगाएगा, अगर आपके पास में जो वेसल है उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है, तो एकदम से रप्चर होकर ब्लड बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसे तो रास्ता मिल गया। इसीलिए हम कभी भी आर्टरी में से सैंपल नहीं लेते हैं, यानी कि ब्लड सैंपल नहीं लिया जाता। वो कहाँ से लिया जाता है, वो वेन से लिया जाता है, क्योंकि वेन के अंदर आपका जो ब्लड है वो लो प्रेशर से फ्लो कर रहा होता है, और दूसरा वो ऊपर की साइड प्रेजेंट होती है, तो इजिली हम उनको क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर वेन है। इसीलिए हमेशा जो आपकी वेन होती है वो क्या होती है, सेफर होती है इंजेक्शन प्रोसीजर के लिए, और आपका जो इंजेक्शन वगैरह भी है वो भी हम वेन्स के अंदर ही लगाते हैं। ठीक है, यहां तक की बात। फिर एक ये वाला पॉइंट देखो कि जो हमारे पास में जो आर्टरी होती है उसके अंदर सिर्फ 30 to 35% आपका ब्लड जाता है, जबकि जो वेन्स होती है वो 65 to 70% आपके ब्लड को कैरी करती हैं। ऑटोमेटिकली ऐसे भी याद रख सकते हैं, उसके अंदर डायमीटर कम है, उसके अंदर ज्यादा है, तो ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, अब एक हाँ ये वाली चीज मुझे समझानी है अभी। ये वाली क्या कहता है कि जो आपका आर्टरीज है ना, ठीक है, उसके अंदर हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, लेकिन क्या रीजन होता है, कहां से वो हाई प्रेशर आता है, तो जो आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो करता है उसके लिए जो आपका प्रेशर जनरेट होता है वो होता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, यानी कि हार्ट की मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके आर्टरी के अंदर बने हाई प्रेशर के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में हार्ट लिखा है, जबकि जो वेन्स होती हैं उसके अंदर कम प्रेशर होता है, और वो प्रेशर भी क्यों जनरेट होता है आपका, जब या तो आपकी बॉडी की मूवमेंट हो तब, या फिर जो आपकी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उसी की वजह से ही यहाँ पर क्या होता है, आपके पास में वेन के अंदर प्रेशर जनरेट होता है। किस वजह से, आपके पास में या तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, या फिर किसकी वजह से, हमारे पास में मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिर बॉडी की मूवमेंट के लिए। ठीक है, आई होप हम मेन पॉइंट आर्टरीज एंड वेन्स के कर चुके हैं, एक बार आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो अब फिर से मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ में, तो ठीक है, बाय बाय।